चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट, 12 लोग हुए घायल। उमर अब्दुल्ला बोले, हमलों से परेशान हूं, कल यही सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर TRC के नजदीक संडे मार्केट में रविवार को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। इसमें 12 लोग घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। घायलों की संख्या बढ़ सकती है। श्रीनगर में पिछले 2 साल में यह 2 दिन में लगातार दूसरी आतंकी वारदात है। 2 नवंबर को खान्यार इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया था। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। बोले, अब प्रियंका आपकी बहन, बेटी और मां भी, वह आपकी सबसे अच्छी सांसद होंगी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पहली बार अपनी बहन के लिए चुनाव प्रचार करने आया हूं। अब तक वही मेरे लिए प्रचार करती थी। मैं जब यहाँ सांसद रहा तो आपकी बहन, बेटी या मां नहीं बन सका, लेकिन अब मेरी बहन ये तीनों भूमिकाएं निभाएंगी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि मोदी जी का मकसद आपको बेहतर जीवन देना, नई नौकरियां, बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा देना नहीं है। वे बस किसी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाली महिला मुंबई से हुई गिरफ्तार। लिखा था, इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का नाम फातिमा खान है। उसकी उम्र 24 वर्ष है। उसने शनिवार को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज किया था। लिखा था, अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। महिला ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि महिला संपन्न परिवार से है, काफी पढ़ी लिखी है। पुलिस ने उसे कहां से गिरफ्तार किया है, इसका खुलासा भी नहीं किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने लेबनान में की छापेमारी, हिजबुल्लाह के सीनियर ऑपरेटिव को पकड़ा। जी हां दोस्तों, इजरायली नौसेना के कमांडो ने लेबनान में छापेमारी की कार्यवाही की। इस दौरान लेबनान में ट्रेनी नाविक को पकड़ा गया है। उसे एक सैन्य अधिकारी ने हिजबुल्लाह का सीनियर ऑपरेटिव बताया गया है और उससे पूछताछ करने के लिए वे उसे इजराइल ले आए हैं। दरअसल दोस्तों, लेबनान की प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने विदेश मंत्रालय को बटरून तटीय शहर पर इजरायली नौसेना की ओर से की गई छापेमारी की शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दर्ज कराने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडियन एयरफोर्स और उबर के बीच डील पर डिफेंस एक्सपर्ट को टेंशन, बोले फैसले पर फिर विचार हो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना IAF और उबर के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य वायुसेना कर्मचारियों और उनकी फैमिली की आधिकारिक यात्रा और आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाना है। लेकिन दोस्तों, इस समझौते ने आम जनता, दिग्गजों और विशेषज्ञों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस MOU के जरिए डेटा एक्सपोजर, लोकेशन ट्रैकिंग, थर्ड पार्टी एप्स द्वारा संवेदनशील जानकारियां शेयर करना और एक्सेस करना संभव होगा। IAF और उबर के बीच हुए AOU को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों सहित कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसके जरिए आप व्यवहारिक रूप से हर वायुसेना कर्मी को जियो टैग कर रहे हैं, जिससे उसकी लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी, जो कि असुरक्षा का माहौल पैदा करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 24 साल बाद भारत घर में हुआ क्लीन स्वीप। न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीता मुंबई मुकाबला। एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेट झटके। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हरा दिया है। टीम ने इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। कीवी टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। भारतीय टीम 24 साल बाद घर में क्लीन स्वीप हुआ है। इससे पहले टीम इंडिया साल 2000 में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप हुआ था। 3 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचों की होम सीरीज में टीम इंडिया पहली बार क्लीन स्वीप हुई है। बेंगलुरु टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से और पुणे टेस्ट मुकाबले में 113 रन से हार का सामना करना पड़ा था। भारत को 12 साल बाद सरजमी पर टेस्ट सीरीज में हार का सामना भी करना पड़ा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में AQI 500 के पार, 12 घंटे में बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 4 यूपी के। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में हर साल की तरह है, इस साल भी दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने का सिलसिला जारी है। शनिवार रात 9 बजे दिल्ली का AQI
327 दर्ज किया गया, जो रविवार सुबह करीब 6 बजे 507 पहुंच गया। 9 घंटे में दिल्ली की हवा बहुत खराब कैटेगरी से खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गई। वहीं दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रविवार सुबह PM 2.5 का लेवल भी काफी बढ़ गया था। यह WHO के बताए गए मानक से 65 गुना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। दिवाली के अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 337 था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईरान के तेहरान में निर्वस्त्र होकर घूमने लगी छात्रा, पुलिस ने हिरासत में पीटा। यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतारे थे कपड़े। जी हां दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में एक छात्रा के निर्वस्त्र होकर घूमने का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक यह घटना शनिवार को तेहरान की आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में हुई। यहां यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रोटेस्ट में अपने कपड़े उतार दिए। निर्वस्त्र घूमने के कुछ देर बाद ही ईरानी पुलिस ने छात्रा को हिरासत में ले लिया। ईरानी न्यूज लेटर अमीर कबीर के मुताबिक हिरासत में लेने के दौरान छात्रा के साथ मारपीट भी हुई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रा को यूनिवर्सिटी के आसपास घूमते हुए देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी 112 पर फर्जी सूचना देने वालों पर FIR। मेरठ में पार्टी के लिए पुलिस वालों ने कंट्रोल रूम में फर्जी झगड़े की सूचना दी, सस्पेंड हुए। जी हां दोस्तों, मेरठ में कंट्रोल रूम को झूठी सूचना देकर पार्टी में जाने वाले परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में डायल 112 पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों और एक होमगार्ड के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। चारों पुलिसकर्मियों को SSP डॉक्टर विपिन तांडा ने बुधवार को निलंबित कर दिया था। होमगार्ड के खिलाफ कार्यवाही के लिए कमांडेंट को रिपोर्ट भी भेजी थी। उधर दोस्तों डायल 112 पर हेड कांस्टेबल यशपाल सिंह, प्रमोद कुमार, जितेंद्र कुमार, चालक राजन और होमगार्ड सुनील कुमार परीक्षितगढ़ में तैनात थे। 23 अक्टूबर को इन लोगों को एक पार्टी में जाना था। इन लोगों ने पार्टी स्थल के पास पहुंचकर एक राह चलते व्यक्ति से उसका फोन लिया और मौके पर बवाल होने की सूचना 112 पर कॉल कर कंट्रोल रूम को दे दी। लखनऊ कंट्रोल रूम से इनकी गाड़ी को मौके पर भेजा गया। यह लोग मामूली विवाद निपटाने की बात बताकर पार्टी करने चले गए। उधर दोस्तों लखनऊ कंट्रोल रूम से जिस नंबर से कॉल आई थी उस पर फोन कर फीडबैक मांगा गया तो सारी बात सामने आ गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी चुनाव से पहले युवाओं को जोड़ रहा है RSS। मोहन भागवत का सामाजिक समरसत्ता पर भी फोकस। ग्वालियर में हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव पर है। ग्वालियर में चल रहे विविध संगठन प्रचारक प्रशिक्षण वर्ग के चौथे दिन चुनाव समेत युवा शक्ति और घर घर तक पहुंचने के लिए हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा हुई। साथ ही घर घर पहुंचकर सामाजिक समरसत्ता का माहौल बनाने को भी कहा गया है। RSS ने प्रचारकों को यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को विपक्षी गठबंधन से कड़ी टक्कर मिली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आपने लोकसभा चुनाव में साहब को खुश किया, अब मुझे खुश करें, अजीत पवार की वोटरों से अपील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को बारामती के लोगों से अपील की कि वे आगामी राज्य चुनाव में उनका समर्थन करें, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में साहब को खुश किया था। वे अपने चाचा शरद पवार का जिक्र कर रहे थे। NCP नेता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बारामती के लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में NCP नेता सुप्रिया सुले को पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी है। उन्होंने बारामती संसदीय क्षेत्र से एक हाई प्रोफाइल मुकाबले में जीत हासिल की थी। उन्होंने चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को पारिवारिक क्षेत्र से हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं की तो बिजली काट देंगे, अडानी ने कहा। 4 दिन का समय दिया, सप्लाई भी आधी की, 7,118 करोड़ रुपए हैं बकाया। जी हां दोस्तों, अडानी पावर ने बिजली बिल का बकाया पेमेंट करने के लिए बांग्लादेश को 4 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। ग्रुप की कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने $846 मिलियन यानी कि करीब 7,118 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान नहीं होने पर यह कदम उठाया है। बांग्लादेश के पावर ग्रिड के डाटा के मुताबिक APJL ने गुरुवार रात के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में यह कटौती की। इस कटौती से बांग्लादेश को एक रात में 1600 मेगावाट से ज्यादा की पावर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर बोले संजय रावत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनकी सुरक्षा में फोर्स 1 के पूर्व कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसको लेकर शिवसेना नेता संजय रावत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री खुद अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री दूसरों को सुरक्षा देते हैं, यहाँ खुद की सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। अचानक से हमने देखा है कि उनके घर के बाहर फोर्स 1 के 200 कमांडो खड़े हैं। नागपुर में जहां
जा रहे हैं वहां सुरक्षा का पूरा घेरा है। उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रांची और जमशेदपुर में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग। जी हां दोस्तों, झारखंड के कई हिस्सों में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप के झटके राजधानी रांची और जमशेदपुर में महसूस किए गए। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया और सभी घरों से बाहर भाग निकले। फिलहाल किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। जमशेदपुर के कुछ इलाकों में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।